हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करूंगी कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन, जो कि प्रश्नावली 3.1 के आज की इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो तो हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल कर लिया था। आज के इस वीडियो में सीधा तीसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर से प्रेस कर देना, ताकि मेरे जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। शुरू करते हैं हमारे प्रश्न संख्या 3 पर। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 है कि एक पहिया है जो 1 मिनट में 360, यहाँ पर डिग्री नहीं है, ठीक है, 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। यहाँ पर रेडियन में माप ज्ञात करना है। तो ये लाइन कटे, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि 360 डिग्री 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। अब हमें बताया कि कोई भी अगर पहिया है, अगर वो गोल गोल घूम रहा है, तो अगर एक बार गोल गोल घूमेगा तो वो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। मतलब आधा घूमता है तो 180 डिग्री, और उसके बाद में वापस घूमता है यहाँ से तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। यानी एक बार घूमने पर वो 360 डिग्री बना रहा है। 360 डिग्री को अगर मैं रेडियन में बोलूँ, क्योंकि मैं प्रश्न रेडियन में पूछा गया है, इसलिए अगर मैं 360 डिग्री को रेडियन में बोलूँ तो हम लिखेंगे 2 पाई, क्योंकि हम 180 को पाई बोलते हैं और सीधे 360 डिग्री को 2 पाई बोलते हैं। वरना आप वो थीटा वाला सूत्र से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पता चल गया, मतलब वो थीटे वाला मतलब 360 डिग्री गुणे में होता है पाई अपॉन 180 डिग्री। अगर इस हमें 360 डिग्री को पाई में लिखना है तो ये इससे यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये इस तरीके से हम 2 पाई लिखते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम ऐसे भी देखें तो पाई को हम 180 ही कहा जाता है कभी, मतलब कोण के अंदर, तो इसलिए हम 2 पाई बोल सकते हैं। तो इसलिए आप चाहे तो सीधा लिख लो, वरना आप इस तरीके से गुणा करके 2 पाई निकाल सकते हो। यानी कि अगर मैं एक बार घुमा रही हूँ तो वो आएगा 2 पाई, लेकिन हम इसे घुमा रहे हैं 360 डिग्री बार में, और 360 डिग्री बार घुमा रहे हैं तो इस पूरी इक्वेशन को 360 डिग्री से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 360 डिग्री बार ये घूम रहा है। तो 360 डिग्री गुणा करने पर यह हमारा आंसर आ जाएगा कि 360 डिग्री परिक्रमण में एक पहिए द्वारा बनाया गया कोण 360 गुणा 2 पाई रेडियन होगा। अर्थात 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड में अगर कोई ये डिग्री रेडियन में कोण बना रहा है, तो अगर मैं 1 सेकेंड में निकालना है तो हमें ये 60 को इस तरफ भाग में ले जाना होगा। जैसे ही मैं इस संख्या को भाग में ले जाऊंगी, इस पूरे की इक्वेशन हल होकर 12 रेडियन आ जाएगी, जो कि 1 सेकेंड में पहिए द्वारा बनाया गया कोण के बराबर होगा, ठीक है। अब प्रश्न के 4 है कि एक वर्त है जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर की लंबाई चाप वर्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, जहाँ पर पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। तो हमें जो जो बताया गया हम उसी तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर हमें चाप दिया हुआ है, कोण भी दिया हुआ है और त्रिज्या भी दी हुई है, यानी कि सीधा सीधा है कि यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है, कोण इज इक्वल देन होता है चाप अपॉन त्रिज्या के। तो ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला है इस तरीके से, कोण इज इक्वल देन होता है चाप अपॉन त्रिज्या के। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से एक लाइन में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो इस त्रिज्या को इस तरफ गुणा में भेज देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो प्रश्न में दिया हुआ है वो लिख दिया हमने। हमें लंबाई दी हुई है चाप की 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो बस हमें उसे यहाँ पर रखना है और यहाँ पर कोण का मान निकालेंगे, थीटे का मान निकालेंगे, जो कि 22/100 रेडियन में। हमेशा इस सूत्र से कोण का मान रेडियन में ही होता है, लेकिन हमें प्रश्न में डिग्री माप पूछा है, तो डिग्री माप पूछा है तो हमें इसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से गुणा करते हैं, और पाई का मान हमें 22/7 रखना है। ये 22/7 था, लेकिन 7 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो भी इक्वेशन काट कूट के जो हल करना, 22 से 22 कट जाएगा, सो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से 5 में और यहाँ पर 9 बार में 9 7 63, 63/5 डिग्री आंसर आएगा। अब हमें पूरा डिग्री में अगर आंसर लगे तो हम इसे भिन्न में नहीं लिख सकते कि 63/5, हमें इस पूरी इक्वेशन को हल करना होगा। तो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन हल किया था, डिग्री को मतलब इस तरीके की अगर आ जाए तो उसके बाद में 5 का भाग देना 63 में, उसके बाद में ये तो 12 बार में पूरा चला जाएगा, है ना। 12 बार में आता है हमारे पास में 60, तो बच जाएगा 3। अब पॉइंट लगता है,
लेकिन पॉइंट लगने वाली संख्या हमें लिखनी नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 12 और कोष्टक में हम लिख देंगे यहाँ पर शेषफल और भाजक 3/5। और चूंकि हमें अब डेज लगाना है इसलिए हम इसे गुणा करेंगे 60 से। 60 से अगर मैं गुणा करूंगी तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। और कटने के बाद में ये आंसर आ जाएगा 12। 12 को 3 से गुणा करूंगी तो 36। तो यहाँ पर सीधा ही 12 डिग्री और 36 डेज आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन होगा। अब पांचवा क्वेश्चन है कि एक वर्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसकी संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें जो जो इक्वेशन दी हुई है उसके हिसाब से हमने लिख लिया है कि व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से हम एक डायग्राम भी बना लेंगे। यहाँ पर हमें यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर का आधा होता है त्रिज्या, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। यहाँ पर एक जीवा है जो कि 20 सेंटीमीटर की है, और अगर मैं इस जीवा से इन दोनों त्रिज्या को मैच करा दूँ तो एक त्रिभुज बन जाएगा। अब चूंकि ये 20 सेंटीमीटर, ये भी जीवा भी 20 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ये जो त्रिज्या है वो भी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये तीनों ही भुजा बराबर है। बराबर है यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज में जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, ये हम जानते हैं। तो इसलिए अब 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को सीधा पाई में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसलिए पाई/180 गुणा करेंगे, ये संख्या यहाँ से कट जाएगी और अपॉन में 3 आ जाएगा, यानी पाई/3 रेडियन आंसर आ जाएगा। किसका? कोण का मान, ठीक है, रेडियन में। अब हमें पूछा क्या गया है इस इक्वेशन में? हमें पूछा गया है कि चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम सीधा ये फॉर्मूला लिख लेंगे, चाप/त्रिज्या वाला, ठीक है। उसके बाद में उसमें जो जो मान दिए हुए हैं वो सब लिख लेंगे। उसके बाद में जो जो इक्वेशन हमें करना है, मतलब काट कूट के जो आंसर आएगा वो हमारा रेडियन में आ जाएगा आंसर, और वही हमारी चाप की लंबाई होगी, ठीक है। हमें ये नहीं बताया गया कि चाप की लंबाई हमें किस में चाहिए या क्या चाहिए, हमें सीधा पूछा चाप की लंबाई क्या होगी, तो किसी में भी आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से 20 पाई/3 रेडियन हमारा आंसर आ जाएगा, चाप की लंबाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब छठा और सातवां क्वेश्चन जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करूँगी कि आज जो भी क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन घंटी जरूर से प्रेस कर लेना। मिलता है आपसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।